नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी तकरीबन एक साल बाकी है, लेकिन बिहार में उससे पहले ही राजनीतिक विषाद बिछाए जा रहे हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है और इसी कड़ी में आज जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को छोड़कर नई पार्टी का गठन कर लिया है और उन्होंने अपनी पार्टी से ज़्यादा जो है यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पर कई आरोप लगाए हैं, उनके नेताओं पे आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही जो बीजेपी है उसे महागठबंधन में बिखराव के तौर पर देख रही है। हम इसी मसले पर बात करने के लिए आए हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी के पास। इन्हीं से जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस तरह से कहा सर कि नीतीश जी ने हमारी पार्टी जेडीयू को आरजेडी के पास गिरवी रख दिया है। देखिए, कौन क्या कहा ये मैं नहीं जानता हूं, और राजनीति में कोई गिरवी नहीं रखता है। हाँ, अपने स्वार्थ को देख करके जरूर चलता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जो निर्णय हुआ है, विशेष तौर से लालू जी और तेजस्वी जी का निर्णय है, जो गठबंधन बनाए हैं या जो जेडीयू को शामिल कराया है, पूरे देश में बीजेपी को रोकने के लिए ये बनाया गया है। जो नफरत फैलाने वाली हुकूमत है उसको फिर से आने में रोकने के लिए, जो इंसान और इंसान के बीच खाई पैदा करता हो, केवल धर्म और हिंदू और मुस्लिम का बात करता हो, केवल पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करता हो, उसे रोकने के लिए, जिससे कि देश के और बिहार के नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक की आवाज़ और उनकी समस्याओं को बुलंद किया जा सके, इसलिए उन्होंने अपने थोड़ी सी अपने कद को छोटा करके भी, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय जनता दल ने, लालू जी ने, तेजस्वी जी ने नीतीश कुमार जी को अपना मुख्यमंत्री माना है। तो इसमें जोड़ तोड़ कहाँ है, गिरवी कहाँ है? हम गिरवी नहीं रखे हैं। हम आम जनता के हितों को ध्यान में रख करके देश में जो फिरका परस्त ताकत मजबूत हो रही है उसको रोकने के लिए ये गठबंधन बनाया है तेजस्वी यादव ने। जी 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 सर, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश जी जो है तेजस्वी को आगे कर रहे थे और तभी से हमने मन बना लिया कि अब हमारा यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2020 का चुनाव भी इस नीतीश के 15 साल बनाम लालू के 15 साल पे लड़ा था। देखिए, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं किया, किससे, ये जेडीयू का मामला है। आरजेडी को इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, इसलिए आरजेडी का इससे कोई माने मतलब नहीं है। लेकिन सुशील कुमार मोदी तो कह रहे हैं कि जेडीयू में ये बहुत बड़ी टूट है और महागठबंधन जो है वो बिखरने के कगार पे है। आज ही सर, इस घटना के बाद ही मतलब उनका रिएक्शन आया है। सुशील मोदी जी क्या बोलेंगे भाई? उनके शीर्ष नेता जो अमित शाह हैं या मोदी जी, ये गठबंधन से वही दरक गई है, दिल्ली की सरकार दरक गई है नीचे से, इसलिए अब उनको बेचैनी धर ले है। तो ये लोग कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ भाजपा के शीर्ष नेताओं को भी कि राष्ट्रीय जनता दल ने और लालू प्रसाद ने जब जब कोई फैसला लिया है देश हित में, तो उसका झंडा हमेशा बुलंद हुआ है। और जब आडवाणी जी के रथ को भी रोका था लालू जी ने, तो बहुत लोग बोल रहे थे क्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। देश हित में जो निर्णय लिया है तेजस्वी यादव, लालू यादव ने, और फिर से बिहार का झंडा देश में बुलंद होगा, आरजेडी का झंडा बुलंद होगा। जी 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 कई लोग इस तरह से इसका विश्लेषण कर रहे हैं सर कि 2020 में जिस तरह से कुशवाहा ने अलग होकर के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री से बनने से रोक दिया,
तो उसी तरह से जो है नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया जाएगा। अच्छा, वो सब यही ना बोलेंगे भाई, इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे वो? तेजस्वी यादव को रोकने के लिए बने हैं। तेजस्वी यादव निकल चुका है ये सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, और जब जब बिहार से ठाना है तब तब पूरे देश का कमान संभाला है और लोगों को जाना पड़ा है। महात्मा गांधी को भी देश को जब आज़ाद कराना था अंग्रेज से तो बिहार आए थे, और बिहार के चंपारण से ही अपना उन्होंने आंदोलन शुरू किया था देश को आज़ाद कराने का। उसके बाद जेपी का आंदोलन हुआ, बिहार से ही परिवर्तन का लहर चला और पूरे देश में सत्ता बदली। बीपी सिंह ने आए, उस समय भी बिहार से ही लहर निकला, जिस लहर के बाद देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। लालू जी ने, शरद जी ने, इन लोगों ने लागू करवाया था। अब पुनः एक बार बिहार से ही झंडा निकला है, देश में सभी विपक्षी दलों को एकत्र करने का जिम्मा लिया है लालू जी ने और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, कि देश में जो सांप्रदायिक ताकत की सरकार है 24 में, उसको रोकना है। ये लोग उसको रोकने का काम करेंगे। बिहार की जनता, एक एक जनता बिहार की, जो सेकुलरिज्म में विश्वास करती है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व के पीछे है। आखिरी सवाल सर, 25 फरवरी को आप लोग जो है सीमांचल में पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में रैली करने जा रहे हैं, और उसी दिन सेम तारीख को यहाँ पटना में, राजधानी में बीजेपी की भी रैली है। कहा जा रहा है कि ये रैली तय करेगी कि बिहार में जो है कौन सा दल, कौन सा गठबंधन है जो सबसे ज़्यादा सीट लाएगा। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग ऐसा मानते हैं क्या? बिहार में महागठबंधन, बिहार में लोकसभा का 40 सीट है, और आगे आने वाले दिनों में जो अभी यहाँ समीकरण बन रहा है, बेरोजगारों का, किसानों का, मजदूरों का, अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों का, यह सब कुल मिलाकर के 40 का 40 सीट महागठबंधन के झोली में जाएगा, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जाएगा। लालू यादव के सहयोग से, उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। आप रेड नेटवर्क को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, जिनका कहना था कि भले ही राजनीतिक बिखराव की बात बीजेपी करे, लेकिन इसका कोई असर होने वाला नहीं है। जो नेता दावे कर रहे हैं उनके दावे खोखले हैं, और आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को बिहार की 40 में से 40 सीटें मिलनी तय है, क्योंकि बिहार की जनता ने ऐसा मन बना लिया है, और ये 25 तारीख को होने वाली रैली में दिख जाएगा। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।